ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और हम देख रहे थे 8वां अध्याय। उसमें बहुत सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो कुंती महारानी की कुछ प्रार्थनाएं हमने कल देखी, आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कुंती महारानी की क्या क्या प्रार्थनाएं थी। कुंती महारानी यहाँ से शुरू करती हैं प्रार्थनाएं। नमस्ते पुरुषं तवा आद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी प्रार्थना करिए कि हे परम पुरुष, आदि पुरुष जो कि प्रकृति के परे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी जीवों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिखते नहीं है जी आप, हालांकि अंदर और बाहर सब जगह आप अवस्थित हैं। फिर कुंती महारानी बोल रही है, माया जवनिका छन्नम अज्ञा अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य दरो यथा। पिछले वाले श्लोक में बताइए, अलक्ष्य सर्वभूता नाम, सब जीवों को दृष्टिगोचर नहीं होते, भगवान दिखते नहीं है। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषम तनुमाश्रिता। तो माया के द्वारा, माया के पर्दे से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं और भगवान दिखते नहीं है। जिस प्रकार से कोई ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो ऐसा रोल ऐसा रोल प्ले करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि वही व्यक्ति है क्या। तो भगवान भी इस तरीके से लीला करते हैं, समझ में नहीं आते, माया के पर्दे से ढक देते हैं जो मूर्ख लोग हैं उनके। वो सबके सामने प्रकट नहीं होते भगवान, उनको लगता है कि हाँ साधारण ही है। तथा परमहंसा नाम मुनिनाम अमल आत्मनाम यो भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तो भगवान तो परमहंस मुनि जो अमल आत्मा है, उनको उनके भक्ति योग के लिए, उनके भक्ति योग के बल पे, या उनको प्रसन्न करने के लिए, उन्हें भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस जगत में आते हैं। तो ऐसे भगवान को हम स्त्रियां कैसे भला कैसे समझ सकती हैं। हम्म, तो स्त्रियां मतलब चेतना का स्तर कम, इस प्रकार से तो कम बुद्धिमान हम आपको कैसे समझ सकते हैं। फिर कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। फिर बोल रही है, यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे न रुधाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तव ये वनाते न मुहुर विपदगणात्। कि जिस प्रकार से हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी हे कृष्ण, आपने जो खल कश कंस जो था उसको देवकी, उसने जिस बांध के रखा था, देवकी और माता देवकी और वसुदेव को बांध के रखा था, जो कि सुचरिता बहुत दुखी थी। हम्म उनको आपने विमोचित, मुक्त किया, उनको उनको ही मुक्त नहीं किया है, मेरे को भी मुक्त किया है। सह आत्मजा, और मेरे पुत्रों के साथ पांडवों की भी आपने रक्षा की। हे विभु, हे भगवान, हे नाथ, आपने मुहु मुहुर मुहु बार बार जो विपदाएं आई, विपद गणात बहुत सारी विपदाएं आई, उनसे आपने हमको विमोचित, उनसे आपने हमारी रक्षा की। फिर क्या क्या विपदा आई वो बता रहे हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रश्चास्म हरे अभिरक्षिता। तो विष से, महाअग्नि से, नरभक्षी से, मलयुद्ध से, असत सभाया दुष्ट सभा में, वनवास में, तो बार बार युद्ध में भी अनेक बार आपने
रक्षा की, और लास्ट में अश्वत्थामा से भी रक्षा की आपने, तो इस प्रकार से बता रही है। तो बता रहे हैं कि बहुत विपदाओं से आपने हमारी रक्षा की, मेरी और पांडवों की, माता देवकी और वसुदेव की, और क्या क्या विपदाएं आई उनके बारे में बता रही है। हाँ, तो अब विपदाओं से डर डर नहीं रही है कुंती महारानी। अभी देखिए क्या बोलते हैं कुंती महारानी विपदाओं के बारे में। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हम्म। विपद संतुता शस्व तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनाद नो यशाद भव दर्शनम। आती हूँ सारी विपत्तियां बारंबार आए, इससे हम कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़े। अरे बोल। तो ये प्रार्थना कुछ अलग ही प्रार्थना है, थोड़ा हटकर प्रार्थना है जी। बोल रहे हैं कि बहुत सारी विपदाओं से है भगवान आपने रक्षा की, इतने सारे विष, दावाग्नि, लक्षाग्रह, असत सभाया, युद्ध में अश्वत्थामा से, इतने सारे विपदाओं से विपद गणात आपने विमोचिता हमारी रक्षा की। तो अभी ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ, तो विपदाएं अभी हमारे जीवन में नहीं आए, बहुत विपदाएं देख ली हमने, अब तो कम से कम नहीं आए, नहीं। विपतः संतु तः सस्वत। हाँ, विपतः संतु, विपदाओं को आने दो, विपदाएं होने दो, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आने दो। तहा मतलब वो सारी, सस्वत मतलब शाश्वत रूप से, पुनः पुनः बारंबार आने दो उनको। क्यों? जब जब विपदाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, तत्र तत्र जगत गुरु। हाँ, वहां वहां जहां जहां विपदाएं आएंगी, वहां वहां जगत गुरु, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण वो हमारे साथ में रहेंगे। बहुतः दर्शनम यत्स्यात्। बहुतः आपका, दर्शनम दर्शन होने का अर्थ क्या है? यत स्यात्, जिसको होता है उससे क्या होता है? अपुनर्भव दर्शनम, जो पुनर्भव होता है। हम्म, बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु चरा व्याधि का जो चक्र है, उसका दर्शन नहीं करना पड़ेगा। आपका दर्शन करने का तात्पर्य, आपका दर्शन करने का अर्थ क्या है? बार बार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर आ रहा है, उसका दर्शन नहीं करना पड़ेगा। पुनर्भव दर्शनम, पुनः मतलब फिर से नहीं करना पड़ेगा। भव दर्शनम, भव मतलब होना, इस भौतिक जगत में आना, जन्म मृत्यु का बारंबार चक्कर, भव का दर्शन फिर नहीं, भव दर्शनम फिर नहीं होगा, भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो कितने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि बार बार विपदाएं आएंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो आप द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप चले जाएंगे इस प्रकार से। तो कितने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसी प्रार्थना? हमको डर लगता है, हम जाके भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? विपदा संतु तः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कि मेरे जीवन में विपदाओं को आने दीजिए हे भगवान, क्योंकि जब विपदाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं जीवन में, तो मैं आपको याद कर पाता हूँ, नहीं तो मैं भूल ही जाता हूँ आपको अपने इंद्र तृप्ति में। आपके दर्शन करने का अर्थ ये है कि ये भव भव दर्शनम फिर से, फिर नहीं करना पड़ेगा, पुनः फिर से नहीं करना पड़ेगा भव दर्शनम, बार बार जन्म मृत्यु चरावधि का चक्कर फिर से नहीं देखना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में फिर से नहीं घूमना पड़ेगा जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में और कष्ट आए तो आपका संग और मिलेगा, हमको आपका दर्शन कर मिलेगा, हम आपको याद कर पाएंगे इस प्रकार से। हाँ, ये सही बात है। तो आर्तो अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी, चार प्रकार के जो कष्ट में होते हैं, वो लोग सब भगवान के पास जाते हैं। सुकृत्य ना होते हैं तो यदि वो। हम्म। जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भिरेदमान मद पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। हरे कृष्ण।
ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिता तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हाँ, तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। जन्म, उच्च परिवार में जन्म, उच्च कुल में जन्म। देखो जी, खंडेल खंडेलवाल परिवार में जन्मा हूँ मैं, राजपूत हूँ मैं, है मैं जाट हूँ जी, चौधरी हूँ मैं, है मैं ब्राह्मण हूँ जी, है। तो उच्च परिवार का जिसको घमंड रहता है, क्यों, भौतिक है ये, उच्च परिवार है। ऐश्वर्य, अरे जानते नहीं, मेरा ऐश्वर्य जब देखोगे ना, चकाचौंध, आंखें चौंध जाएंगी आपकी। जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया, सब अर्जुन चौंध गया कि नहीं चौंध गया था। मेरा ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि तुम किस खेत की मूली हो मेरे सामने। श्रुत शिक्षा, डू यू नो, आई एम ए ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी। आईआईटी पास आउट हूँ मैं। आई एम ए डॉक्टर। मतलब उनसे किसी से नाम पूछते हैं तो पहले बताते हैं डॉक्टर। कि भैया आपका नाम क्या है, डॉक्टर दिनेश पटेल। क्योंकि वो पीएचडी के हैं, डॉक्टर की उपाधि मिली है, तो सीधा नाम नहीं बताएंगे दिनेश, डॉक्टर दिनेश पटेल। मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसका अहंकार है वो गलत है, बताना गलत नहीं है। स्त्री भी सुंदरता के द्वारा, स्वामित्व के द्वारा, ठीक। हम्म, तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब शिक्षा, उच्च शिक्षा का घमंड। श्री भी मतलब सुंदरता के स्वामित्व द्वारा। जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर होता है ना, वो अपनी सुंदरता में खोया रहता है, उसको लगता है पूरी दुनिया मेरे को ही देख रही है, मतलब भाई देखो कितना सुंदर, पूरी दुनिया मेरे को ही देख रही है। अरे भाई तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे दुनिया में, दुनिया के पास इतना टाइम कहाँ है हमको देखने का। दुनिया के पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सब तो अपने अपने इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है, थोड़ी आपको देख रहे हैं सब। लेकिन व्यक्ति को लगता है वो सुंदर है, उससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। तो सुंदर सुंदर होना कोई बेकार नहीं है। एक सेकंड। हम्म तो कुंती महारानी बता रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, इनसे क्या होता है, एद मान मदह पुमान। जो मनुष्य है वो क्या होता है, इन सब से मदह, घमंड का शिकार हो जाता है। घमंड आना स्वाभाविक है इन सब चीजों से। उच्च परिवार में जन्म होता है, कोई अंबानी के परिवार में जन्म हो, है, कोई बहुत ऐश्वर्य हो, बहुत उच्च शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, या बहुत सुंदर हो, तो इन सब से व्यक्ति को क्या होता है, मदह पुमान। जो मनुष्य है, पुमान मनुष्य, पुंस है पुमान, ये सब पु मतलब मनुष्य। तो एद माना है, ये जो सब है व्यक्ति के घमंड को बढ़ा देती है। इतना घमंड बढ़ा देती है कि भगवान उनको नहीं मिलने वाले जी। कुंती महारानी की प्रार्थना थोड़ी अलग ही है। मेरे जीवन में बहुत विपदाएं आए, तो उच्च परिवार में जन्मा हो, ऐश्वर्य ज्यादा हो। हम्म श्रुत, श्रुत मतलब श्रुति, जैसे श्रुति शास्त्र होते हैं ना, स्मृति शास्त्र, श्रुति, श्रुति मतलब शिक्षा। श्री भी, श्री मतलब सुंदरता। तो इनके द्वारा व्यक्ति का जो घमंड है बहुत, मद, व्यक्ति का मद बहुत बढ़ जाता है, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। न एव अर्हति, वो अर्हति वो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, न एव निश्चित रूप से नहीं है वो लोग पात्र, अभिधातुम संबोधित करने के लिए, वही निश्चित रूप से, मतलब वो आपको संबोधित करने के लिए पात्र नहीं है, मतलब वो आपको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, मतलब वो आपको प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेंगे वो, मतलब आपका नाम जप करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए योग्य ही नहीं हो, मतलब एक तरीके से। और आप तो क्या है, त्वाम आप, अकिंचन गोचरम, अकिंचन को गोचर होते हैं आप। हम्म
अकिंचन को गोचर होते हैं मतलब, किंचन मतलब जिसके पास किंचित मात्र है, कुछ है मतलब उसके पास। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। पूरा एकदम डब्बा सब खाली है उसका। हम्म? तो जो अकिंचन है उसको आप गोचर होते हैं, पहले बताए कि अलग से सर्वभूता नाम, जिसको दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। यहाँ पे बोले गोचर किनको होते हैं, जो अकिंचन है जी। अकिंचन का अर्थ है कि जिनके पास कुछ नहीं है। एक एक वक्त बता रहे थे, आजकल लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास केवल है बस पैसा, पैसा ही है बस उनके पास, और कुछ भी नहीं है। तो पैसा होने से अमीर नहीं हो जाते व्यक्ति हैं, केवल जो उनके पास में वो केवल पैसा है। अब पैसे को क्या खाएंगे, क्या और भी कुछ भी नहीं है। सामाजिक सामाजिक जो परिवेश होता है, व्यक्ति को जीने के लिए भावनात्मक जो परिवेश चाहिए, भगवान चाहिए, आत्मा का भोजन चाहिए, मन का भोजन, बुद्धि का भोजन, बोले कुछ भी नहीं है उसके पास। केवल जो है वो बस केवल पैसा ही है उसके पास, है इतना गरीब है। तो भगवान, तो जिस व्यक्ति को इन चीजों का घमंड नहीं होता, ये सब चीजें बुरी नहीं है, मतलब किसी के पास पैसा होना, सुंदर होना, शिक्षा होना, उच्च परिवार में जन्म होना, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन इनसे जब अहंकार आ जाता है, एद मान मदह पुमान, जब इनसे व्यक्ति को मद, उसका नशा चढ़ जाता है, अपने धन का, धन दौलत का नशा चढ़ जाता है, सुंदरता का नशा चढ़ जाता है, हम्म, उच्च शिक्षा का नशा चढ़ जाता है, उच्च परिवार का नशा चढ़ जाता है, किसी को भाव नहीं देता वो, भगवान को भी भाव नहीं देता है किसी को, क्या तो वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। कोई भी चीज जैसे चाहिए तो उसके लिए पात्रता चाहिए। जैसे इसमें कुछ प्रसाद है, ये प्लेट है, हम्म, तो इसमें पात्रता होगी तभी तो अंदर जो प्रसाद है वो इसके अंदर रख सकता है। बोले पात्र ही नहीं है तो प्रसाद कहाँ, फिर हथेली में जितना आएंगे जैन मुनि की तरह उतना ही लेना पड़ेगा। तो वही तो पात्रता, तो कुछ तो पात्रता चाहिए। तो उसी प्रकार से पात्रता क्या है, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को गोचर, भगवान का दर्शन करने के लिए अकिंचन होना चाहिए व्यक्ति। तो अकिंचन कैसे हो सकता है, या तो जितना आपके पास धन संपत्ति है सब बांट दो, जितनी उच्च शिक्षा है उसका घमंड छोड़ दो, सब डिग्री फाड़ दो एकदम, और ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य है, अम, जमीन जायदाद है, जिन जिन चीजों को लेके हमको घमंड है, उन सब चीजों को या तो हम बिल्कुल त्याग कर दें, या फिर उन सब से आसक्ति खत्म कर दें। बहुत सुंदर है तो वो बोले गंजे हो जाओ ऐसे, है ना, सुंदरता गायब हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है त्याग करने का, सुंदरता। केस में सुंदरता होती है, लावण्य, 11 12 स्कंद में पढ़ेंगे कि कलयुग में व्यक्ति की सुंदरता होती है केस में, हम कैसे गायब कर दो। तो इस प्रकार से जो अकिंचन हो जाते हैं, ये इनसे आसक्त नहीं होते हैं कि सुंदर है लेकिन सुंदरता से आसक्त नहीं है, भगवान की सेवा में लगा रहा है सुंदरता को। ठीक है, सुंदर है, बाहर लोग जाएंगे आकर्षित होंगे, तो आकर्षित होंगे तो क्या बोलेंगे, भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में सुनो, तो प्रचार में यूज करो सुंदरता को। पैसा बहुत है, लगाओ प्रचार में, ग्रंथ वितरण में लगाओ, प्रचार में इतना सारा खर्चा होता है, प्रसाद बनाने में इतना खर्चा होता है, लगाइए। तो सबको सही तरीके से लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मद पुमान, मनुष्य का ये अहंकार ही बढ़ाएंगी, और इससे हम, हमको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान से हम दूर हो जाएंगे। भगवान तो क्या है, अकिंचन गोचरम है, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं को दृष्टि गोचर होते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आके आपकी शरण लिया कि मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, आप मेरे को रख लीजिए अपने घर पे, तो हम देखते हैं कि वो खाली पैसे के लिए आया है, वो कुछ समय बाद अपना उसका काम बनता, फिर वो निकल जाएगा, हमको पता है। हम खाली, हमारी सेवा कर रहे हैं खाली पैसे के लिए हूँ, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से सब कुछ छोड़ के आया है, उसको सैलरी भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमारा दर्शन करने के लिए आया है, अकिंचन है एकदम, कुछ नहीं चाहिए उसको, और किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, केवल सेवा ही करना चाहते हैं, तो हम भी उसके प्रति ऐसे ऋणी हो जाएंगे। तो भगवान भी ऐसे ही है, हम भगवान के साथ सोचते हैं कि हम हमारी खुद की योजनाएं बनाते हैं, हाँ भगवान को इतना ही, हमारे जीवन में इतना ही स्थान देंगे, भगवान को इससे ज्यादा स्थान नहीं देंगे।
पूरा बहुत बड़ा आलीशान घर है, उसने छोटा सा जगह दे दिया ना, भगवान पे कितना एहसान कर दिया हमने। उसमें अलमीरा में एक जगह हमने भगवान को स्थान दे दिया है, इस प्रकार से। तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है, मैं भी आपको उतना ही स्थान दूंगा। हाँ, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजामि हम, जो जिस भाव से आता है, जितना मेरे को स्थान देगा मैं भी उतना ही करूंगा। हालांकि भगवान कृपालु है, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी जिनका कुछ नहीं होता तो फिर बचे कौन, भगवान ही है उनके लिए सब कुछ। तो भगवान बोलते हैं मैं भी उनके लिए बिक जाता हूँ, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं और दूसरा उपाय। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं, या ऐसे होंगे तो वैसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, भगवान को जगह ही नहीं देते हम। कभी कभी शरणागत होके भी देखना चाहिए भगवान पे है। भगवान भगवान पर सब कुछ आश्रित होके देखना चाहिए, तो भगवान भी देखेंगे कि हाँ शरणागति तो है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने कितना अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं। जिन चीजों को लेके हम आसक्त रहते हैं, या हम रोते रहते हैं कि इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो देखो जी, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास तो धन संपत्ति नहीं है जी, मेरा तो उच्च परिवार में जन्म नहीं हुआ है, ऐश्वर्य भी नहीं है। तो कुंती महारानी बोल रही है वो जरूरी नहीं है, टेंशन मत लो। ये नहीं होना होना ही आपकी पात्रता है, नहीं होना ही आपकी योग्यता है, आप भगवान को समझ पा रहे हैं। हम्म। देखिए मंदिर में प्रसाद वितरित होता है, जो ज्यादा धनाढ्य लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वो लाइन में नहीं लगना चाहते। अरे हम थोड़ी लाइन में लगेंगे, वीआईपी आदमी है। तो कई जगह तो उनको प्रसाद से ही वंचित हो जाते हैं वो, है? तो ज्यादा पैसा होना, ज्यादा पैसा होना क्या है, भगवान से दूर कर रहा है ना, भगवान के पास ले जाने की बजाय। तो इस प्रकार से ये कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है। हाँ, हम उच्च शिक्षा को लेके कितना रहते हैं भौतिक जगत में कि शिक्षा से हमको नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, इस प्रकार से। कुंती महारानी बोले नहीं, भगवान से दूर लेके चली जाती है शिक्षा, देखते भी हम। प्रभुपाद जी बोलते पीएचडी कर रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नहीं है, उसके फुल फॉर्म बताते थे प्रभुपाद जी, प्लॉट डिपार्टमेंट, हल जोतने वाला डिपार्टमेंट है। पीएचडी करते हैं या एमडी एमएस करते हैं आगे जाके डॉक्टर फील्ड में, तो क्या करते हैं, एक कान को लेके बैठ जाएंगे, पूरी जिंदगी भर कान पे रिसर्च करेंगे और कान के पेशेंट्स का इलाज करेंगे, बस कान के लिए ही उनकी पूरी जिंदगी बीत गई, कान के इलाज में ही बस। तो इस प्रकार से वो जो शिक्षा थी उसने भगवान से दूर कर दिया ना उसको। केवल एक चीज को लेके बैठ गया, किसी एक भौतिक चीज को लेके पूरा जीवन उसी में बीत गया। तो वही बता रहे हैं। हाँ, पद पर आगे बढ़ने के प्रयास में वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है, इस प्रकार से आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो पात्रता नहीं है वो। जिस चीज को हम पात्रता समझते हैं कि बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत उच्च शिक्षा होनी चाहिए, उच्च परिवार में जन्म होना चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो कुंती महारानी उल्टा बोल रही है, ये सब होगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे बोले हम, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। क्यों? मद अहंकार का भाव आ जाता है। हालांकि कई बार देखा जाता है एकदम गरीब लोग होते हैं, फिर भी अहंकार हो जाता है। कुछ नहीं है फिर भी है। फिर भी बहुत अहंकार है। तो मुख्य बात है ये, मद अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान फिर गोचर नहीं होते हैं। जो अकिंचन होते हैं, जो भाव है, ये अकिंचन एक भाव है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई व्यक्ति अकिंचन हो सकता है। मतलब उच्च परिवार में जन्म, ऐश्वर्य, बहुत पैसा, बहुत सुंदर है, फिर भी व्यक्ति अकिंचन हो सकता है। इसको उनके सन्यासी वगैरह देखते हैं, जैसे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज की कल व्यास पूजा है, तो महाराज के पास क्या नहीं है, उच्च शिक्षा है, डॉक्टर किया है उन्होंने, डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, श्रुत है, श्री। अब श्री तो अपने आप ही आ जाते हैं, पैसा लक्ष्मी की कमी रहती है, डॉक्टर रहते हैं तो। वो भी उस समय के 88 89, 1988 89 में एमबीबीएस किया था। है? तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी सब है, उनके फॉलोअर्स जन सब है, फिर भी किसी चीज से आसक्त नहीं है, अकिंचन है। इसलिए भगवान दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे भक्तों को, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत लंबा तात्पर्य दे दिया मैं, तो आगे वाले श्लोक पे चलते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय केवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ।
आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्यपति हैं। हम्म। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, तो अकिंचन है उनका वित्त, जो गरीब है, जो निर्धन है, उनका धन आप ही है। जो मानते हैं कि इस प्रकार से जन्म से श्रुत श्रीवी से आकर्षित नहीं होते जो लोग, वो तो ना हमारा एक धन, हम मोर धन कौन, गिरधारी गोपाल, गोपाल ही हमारे एकमात्र धन है, वही धन है, वही संपत्ति है हमारी तो। हाँ, तो निर्धनों का धन आप है। निवृत्त गुण वर्ते। आज जो प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रजस तमो गुण, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं, भौतिक प्रकृति के परे हैं आप तो। वृत्ते, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। गुण वर्ते वर्ते। आत्मरामाय शांताय केवल पतये नमः। इसलिए आप क्या है, आत्माराम है। मतलब भगवान ही आत्माराम, आत्माराम नहीं है, भगवान के भक्त भी आत्माराम ही होते हैं। आत्मा में रमण करते हैं, खुद में ही रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं एकदम। हम्म, ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जिसको कुछ चाहिए वही तो अशांत होता है। शांताय, आप परम शांत है? ये जो परम शांत जो है, वो जो केवल्य पते हैं, जो अद्वैतवादी है, उनके आप स्वामी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। केवल्य मतलब अद्वैतवादी मतलब भगवान की चेतना में ही जो हमेशा रहते हैं, भगवान के साथ अलग नहीं है, भगवान से एकदम जुड़े हुए हैं। अद्वैत मतलब ऐसा नहीं कि भगवान और जीव दोनों एक हो गए। अद्वैतवादी केवल्य मतलब केवल एक है, आपके साथ एक है, मतलब आपके साथ एक है, मतलब भगवान की ही जो चेतना में रहते हैं, इस प्रकार से उनके आप, उनके ही आप स्वामी हैं, उनके आप प्रभु हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो और कोई संपत्ति नहीं है, आप ही उनकी संपत्ति है। आपके अलावा जो उनका कोई है ही नहीं है। जैसे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज के पास में, जब वो मायापुर में ब्रह्मचारी थे, तो डॉक्टर की सेवा करते थे, उनको ब्रह्मचारी के रूप में सेवा ही ये मिली कि डॉक्टर है ना, कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो आप डॉक्टर की सेवा करो। तो बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, उनका इलाज करते थे इस प्रकार से। तो महाराज बहुत सिंपल है, अभी भी देखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत सरल है। तो एक बार से श्रीमद भक्ति चार सौ में गुरु महाराज बैठे थे, और वो बाहर झाड़ू लगा रहे थे, श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज। तो कोई भक्त बीमार हो गया, तो उन्होंने बोला दिखाना है डॉक्टर को, तो बोले वो बाहर है ना, गंगा नारायण प्रभु, उसमें गंगा नारायण प्रभु थे अभी 2015 में श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज हुए। तो बोले उनको दिखाना, तो बाहर जाके देखे आते हैं, कौन, फिर महाराज कोई भी नहीं है बाहर, तो गुरु भक्ति चार सौ महाराज को बोलते हैं, बोलते हैं नहीं है, देखो। तो वो देखा, वो तो एक व्यक्ति है, बोले वो तो झाड़ू लगा रहा है, वो थोड़ी डॉक्टर है। बोले वही डॉक्टर है। वो झाड़ू लगा रहे वही डॉक्टर है। तो इतने भक्त, इतने विनम्र हैं, वो झाड़ू लगा रहे थे। अब उनको उनसे कैसे बोलूं मैं डॉक्टर है, विश्वास नहीं होता है। तो महाराज इतनी झाड़ू लगाना, रोड साफ करने से लेके, टॉयलेट साफ करने से लेके सारी सेवा की है ब्रह्मचारी जब थे वो। हम्म, और यही कारण है कि आज श्री श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज है इस इस स्थान पे है, चेतना का कितने ऊंचा स्तर उन्होंने प्राप्त किया है। हम्म, तो उनके पास कई बार भक्त लोग, कई भक्त लोग आते थे, उनको विश्वास नहीं होता था, अरे इतने सरल भक्त हैं, ये है, ये सब सही इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनको विश्वास नहीं करता था, वो बोलते थे कि हम दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, तो महाराज बड़ी खुशी खुशी बोल देते थे, हाँ ये वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप इस डॉक्टर को दिखा लो। हाँ, महाराज को बोला हाँ चलो टेंशन खत्म हमारी है, उनको दिखाना है दिखाओ, हमारा झंझट खत्म हो गया है। लेकिन कोई महाराज को आके शरणागत हो जाता था इस प्रकार से, नहीं महाराज आप ही को इलाज करना है, जो देखना आपको करना है, आप ही के भरोसे। अब महाराज को पूरा दिमाग लगाना पड़ता था, पूरा देखना पड़ता था, पूरा रिसर्च करके पूरा उनका इलाज करना ही है बोले उसका। तो जिनको लगता है कि भगवान को छोड़ के और भी मेरा बहुत सारा है, ये कर लेगा वो कर लेगा, तो भगवान उसको शरण नहीं देते। ठीक है, इस पे आश्रित हो तुम, उस पे आश्रित हो, इस चीज को भी तुमको लग रहा है उससे भी मेरा काम हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा, मेरे को तो एक अपनी इंद्र तृप्ति करने का साधन बना रखे हो, तो ठीक है जाओ दूसरी दूसरी जगह। गुरु भी ऐसे ही करते हैं, जब हम गुरु के पास में जाके बहुत सारा आश्रय बताते हैं उनको कि
हाँ महाराज, आप नहीं बताएंगे तो हम तो यहाँ से भी उनके पास भी सीखते हैं, वो दूसरे महाराज से भी जुड़े हुए हैं, तीसरे महाराज से भी जुड़े हुए हैं, चौथे महाराज से भी जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, जाओ आप। बहुत सारे जगह शरण लिए हो आप, जाओ। हाँ? तो इस प्रकार से। तो लेकिन जिनको केवल बोलते नहीं महाराज, हम तो बस आप ही के शरणागत हैं, हाँ आप ही हमारे गुरु हैं, जो करना है आप ही करना है, तो जिम्मेदारी आ जाती है फिर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। जब किसी को, गुरु वैष्णव को इस प्रकार से लगता है कि हाँ पूरी तरीके से हम पे ही निर्भर है, तो फिर भैया हमको देखना पड़ेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो उनका देखभाल भी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। नहीं तो वो छोड़ देंगे, ठीक है शरणागत नहीं है, उधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है, ये वो मतलब 50 जगह घूम रहा है, सुनता किसी की भी नहीं है, पालन किसी का भी नहीं करेगा, तो ठीक है घूमो, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो हमको, गुरु को हमारी जरूरत नहीं है, हमको गुरु की जरूरत है। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो जिनको कुछ नहीं होता, भगवान बस आप ही है, मैं और कहाँ जाऊंगा आपको छोड़कर। हम्म भगवान आपको छोड़कर और कहाँ जाऊंगा, और कौन शरण दे सकता है मेरे को, तो इस भाव से भगवान के पास जाते हैं, तो फिर भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। हाँ, नहीं तो हमारे मन में 50 रह देंगे, नहीं यहाँ भी चले जाएंगे, वहां भी चले जाएंगे, ठीक है भगवान के पास नहीं भी जाएंगे तो हो जाए, तो भगवान भी सोचेंगे ठीक है जाओ। भगवत गीता में भी तो बोले। तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो उनमें श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं, और उनकी श्रद्धा बढ़ाने का काम भी भगवान ही करते हैं। तो जो देवी देवता हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, वो भी वास्तव में जो उनको भौतिक जो हमको मिल रहा है देवी देवताओं के माध्यम से, वो भी अंततः भगवान ही देते हैं, देवी देवताओं को भी भगवान ही देते हैं। ये हमने भगवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय में पढ़ा था इस प्रकार से। तो ये महत्वपूर्ण है कि केवल्य पते नमः, नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन है उन्हीं का वित्त है। जो बोल देते थे भगवान आपके अलावा और कोई नहीं है हमारा वित्त, हमारी संपत्ति, हमारा धन और कोई भी नहीं है, आप ही हमारा धन है। हाँ? तो इस प्रकार से। मन्ये त्वां कालमेषान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हम्म। समो हम सर्वस्व आय। भगवान भगवत गीता में बोले ना कि सब मेरे लिए समान है, न कोई मेरा मित्र है न कोई शत्रु है, लेकिन फिर भी ये वस्तु तुम आम भक्त्या, वो मेरे को ज्यादा प्रिय है, सब में प्रिय है इस प्रकार से। तो कुंती वाणी प्रार्थना करें, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधनम, परम नियंता, आदि अंत से रहित हैं आप, सर्वव्यापी हैं, सब पर समान रूप से दया करने वाले हैं आप। यो में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है ना। क्यों, तुम्हारे पास पैसा कम है, मेरे पास ज्यादा है, तुम सुंदर कम हो, मैं सुंदर ज्यादा हूँ, तो ये सब सामाजिक मतभेदों के कारण व्यक्तियों में झगड़ा होता है लोगों में। भगवान कारण नहीं है झगड़े का। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानश्नृणां विडम्बनं। न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामति नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान पे भी ये आरोप लगता है, भगवान पक्षपात करते हैं, करे भी तो क्यों ना करें, बोले ये तमाम प्रबंधन थे, जो जैसा टिट फॉर टेट। तो हाँ, वैसे भगवान समोहम सर्वभूतेषु न कश्चिन में प्रिय कृतम है, कि न कोई मेरे को प्रिय है न कोई मेरा दुश्मन है, इस प्रकार से। भगवान के लिए सब समान है, भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं, ये खाली कल्पना ही है कि लोग भगवान पक्षपात करते हैं।
भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मानवीय लीला लगती है, लग रहा है कि वो तो इंसान ही थे कृष्ण, तो महापुरुष मान लीजिए। अब जानंती मामूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित है, मनुष्य के तनु शरीर के रूप में आते तो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, जो मूर्ख लोग हैं। तो भ्रामक लगती है कई बार। हाँ, लेकिन भगवान पक्षपात भी करते हैं। क्यों? अपने भक्तों पे ज्यादा प्रेम करते हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, स्वाभाविक है। कोई माता पिता अपने शरणागत जो संतान है उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, स्वाभाविक है। तो वो पक्षपात नहीं है, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है ऐसा। तो बता रहे हैं कि आप कोई आपका ना तो विशेष कृपा पात्र है, नहीं कोई आपका प्रिय है, सब आपको समान रूप से प्रिय है। बस जो भक्त है उनसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है, वो कोई पक्षपात नहीं है वो, इस प्रकार से। जैसे सूर्य हर जगह प्रकाश देता है, बादल हर जगह बारिश करते हैं, उसी प्रकार भगवान की कृपा हर जगह है। जन्म कर्म च विश्वात्मजन्याश्च कर्तुरात्मनः तिर्यंगन शिशु यादसु तद्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही हैं कि देखिए क्या विडंबना है, चकरा देने वाली बात है बोले। विडंबना मतलब चकरा देने वाली बात। हाँ, कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, बोले मेरे के लिए कोई कर्म नहीं है, मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, फिर भी कर्म करते हैं। भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, जन्म है भगवान, फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान के हाथ पैर नहीं है, फिर भी हाथ पैर है। भगवान की आंखें नहीं है, फिर भी आंखें हैं। भगवान देखते नहीं है, फिर भी देखते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी एक उनका रूप है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं हमको कि भगवान पूरी दुनिया के मालिक है, फिर भी वो चोर है, फिर भी वो मतलब फिर भी भगवान चोर है। माखन चुराते हैं, ये सब चुराते हैं, हालांकि सबके पाप भी चुरा लेते हैं वो। हम्म। जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देता है, जो यशोदा माता देखती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सब ऐसी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो एकदम आश्चर्यचकित करने वाली है। बोले ये है भी और नहीं भी है, अचिंत्य है, एकदम अचिंत्य वेदांत। विडम्बना है, विडम्बनम, भ्रामक है, भ्रमित करने वाली है, चकराने वाली बातें हैं विडम्बना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, पुराने लोग, देखो क्या विडम्बना है आजकल। पहले लोग सोने की प्लेट में खाते थे, आजकल लोग प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं और बोलते हैं बहुत हम प्रगतिशील है, बहुत एडवांस्ड हो गए हैं हम। क्या विडंबना है बोले। बोले देखो क्या विडंबना है, लोग बोलते हैं हम चांद पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, और यहाँ पृथ्वी को रहने लायक, सांस लेने लायक नहीं छोड़ा है। चांद पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, और यहाँ पे सांस लेने लायक नहीं छोड़ी पृथ्वी को। तो क्या प्रगति, यही यही प्रगति है क्या? हम्म। तो ऐसे विडंबना शब्द का हम प्रयोग करते हैं सामान्य भाषा में। तो ऐसे भगवान के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग चीजों का उदाहरण देके। आज जन्मा होते भी जन्म लेते हैं, कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करते हैं, है? कुछ भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक सृष्टि में लीलाएं करते हैं अलग अलग। कभी मनुष्य के रूप में, किसी ऋषि के रूप में, कभी पशु, कभी जलचरों के बीच में अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकरा देने वाली बात है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हैं? भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह व्याप्त है इस प्रकार से। भगवान के पैर है भी, नहीं भी है? तो इस प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत में भी है, सबके हृदय में भी बैठे हैं। भगवान बोले अंति के दूरी है, बोले अंति के बहुत पास में भी है और दूरी के बहुत दूर भी है भगवान। तो ये सब भगवान के लिए सही बात है। सब जो विरोधाभास है वो सब जाके भगवान में समायोजन हो जाते हैं। तो भगवान के लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान बहुत दूर है, भगवत धाम में बहुत दूर है भगवान।
नहीं नहीं, भगवान बहुत पास में है, हृदय में ही बैठे हैं। तो सही बात है। तो भगवान का मतलब ही यही होता है, जितनी प्रकार की विरोधाभास है ना, जितने प्रकार के कंट्राडिक्शंस हैं, कंट्राडिक्टरी जो चीजें हैं, विरोधी जो चीजें हैं, विरोधाभास, सारी चीजें जहां जाकर मिल जाए वही भगवान है। हम्म, कितना अच्छा पॉइंट है। जितने प्रकार के विरोधाभास है सब मिल जाए वही भगवान है। कि जिनका जिनकी कोई शुरुआत भी नहीं है और हर चीज की शुरुआत भी वही है, वो भगवान है। तो हर प्रकार की जो विरोधाभास जहां जाके मिल जाए वही भगवान, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आपकी लीलाएं बड़ी चकराने वाली हैं, विडम्बना है ये। मानस में कहा गया प्रभु जी, बताइए। अ, हम्म। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर हम्म। बिनु कर्म करई विधि नाना, हम्म। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी। हम्म। हरे कृष्ण। तो बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिना मुंह के बिना मुख के सारे रसों का भोग करते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी। हाँ, बिना मुख के ही इतनी वाणी बोलते हैं, बड़ बड़ मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। जी जी, हरे जी। कृष्ण। गोप्याददे त्वयि गोप्याददे त्वयि कृतागसीदां तावत्, याते दशासु कलिलाञ्जनसमभ्रामक्षम्, वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हम्म। हे कृष्ण। तो एक और विरोधाभास का एक सजीव, है ना, उदाहरण है। यद विवेति स्वयं भयम, बोलते हैं जिनसे स्वयं भय भी भय खाता है, यद विवेति बिहि अपि यद विवेति है। यद विवेति स्वयं भयम, एक जगह दूसरी जगह ये आता है, या बिहि अपि यद विवेति, भय भी जिनसे भय खाता है, जो यमराज है, जो डर है, जिनसे डर भी खुद डरता है, वो है भगवान। और वो ही भगवान बहुत ही डरे हुए हैं, जो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो उसमें एक श्लोक आता है? रोते हुए भाग रहे हैं और एकदम डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, जब उनकी माता जी छड़ी लेके भाग रही है, तो छोटे से हमारे दामोदर जी भाग रहे हैं आगे, इतने इतने से है, भाग रहे हैं एकदम, और एकदम आंख आतंकित, उनकी आंखें एकदम बड़े बड़े आतंकित हो रही है, एकदम डरे हुए हैं, मेरे को मारे नहीं, इस प्रकार से छड़ी से, और इस प्रकार से भाग रहे हैं। तो बोले ये तो बहुत ही मोहित कर रही है मेरे को, कुंती महारानी बोल रही है आपकी लीला बहुत ही भ्रमित कर रही है, मेरा चकरा, सर चकरा रहा है। मतलब जो भगवान जैसे भय भय खाता है, वो भगवान ऐसे यशोदा माता की छड़ी के पीछे भागने से वो डर रहे हैं, वो कांप रहे हैं वो। तो भगवान की लीला ऐसी है। ब्रह्मा जी स्वयं चकरा रहे हैं, अरे वो देख रहे हैं ग्वाल बालों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और ग्वाल बालों के साथ ऐसे प्रसाद ले रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ठीक है भोजन ग्रहण करे, तो फिर भी ठीक है, चलो उन्होंने मान लिया, चलो यही मेरे आराध्य नारायण है, ठीक है, अब क्या करें। ग्वाल वालों के साथ बैठे गायें चरा रहे हैं, बस यही पोस्ट पोजीशन के, गाय चरा रहे हैं खेत में, एकदम ग्वाला आदमी, एकदम अनपढ़ गंवार, इस टाइप का आदमी। तो देखिए थोड़ा मोहित हुए, फिर उन्होंने देखा चलो ठीक है, फिर भी हो सकता है मेरे ही भगवान आराध्य नारायण हो। फिर देखा किसी ने अपनी प्लेट से जूठा उठाया, खाया, फिर जूठा जो था वो कृष्ण को खिला रहे। नहीं 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 नहीं, मेरे भगवान नारायण कभी ऐसे झूठा नहीं खा सकते, उनको तो हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, कितना ऐश्वर्य के साथ उनकी सेवा की जाती है, नहीं 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 नहीं, ये मेरे भगवान ही हो सकते हैं। तभी एक एक वाले ने मुंह में छाछ भरी, ऐसे भर गया, ऐसे फोड़ दिया उसको, पिचकारी निकले, और भगवान उसको पी रहे बढ़िया। मुंह मुंह खोल के पी रहे।
ये देख के तो वर्मा जी एकदम ही, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये मेरे आराध्य थोड़ी, नारायण थोड़ी है। अभी परीक्षा लेता हूँ मैं। उससे सारे ग्वाल बाल हैं जो बछड़े हैं सबको ले जाते हैं। तो वो सब हम जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। वर्मा जी मोहित हो जा रहे हैं तो हम कौन सी खेत की मूली है। हम भी भगवान के कह के लीला को देख के हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा महात्मा गांधी बोल रहे थे ना, तो वैसा। उन्हें नहीं भगवान ने ऐसे कैसे किया, अरे नहीं जितने विरोधाभास है सब जाके भगवान में समायोजन हो जाता है, सारे विरोधाभासों का समायोजन ही भगवान है। भगवान के लिए कुछ विरोधाभास नहीं, विरोधाभास हमारे लिए होता है। अरे हाँ ऐसे भी कर सकते तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान है त्रिलोकीनाथ है, वो ऐसे कैसे ग्वाल बालों के साथ बैठ के ऐसे गाय गाय क्यों चराएंगे बताइए। कोई अंबानी है तो अंबानी ऐसे गाय चराएगा क्या, अंबानी गाय चराते हुए दिखता है क्या, ऐसा जूठा खाते हुए मिलेगा कि कभी। क्या वो किसी के लिए ड्राइविंग करते हुए मिलेगा क्या, इस प्रकार से कोई घोड़े हाँकते हुए मिलेगा वो, एक रथ का घोड़ा हाँक रहा है वैसे, घोड़ों घोड़ों को चारा दे रहा है पानी पिला रहा है? कोई बड़ा पुतिन है रूस का राष्ट्रपति, वो ऐसे करेगा क्या। कई गिरे बहुत खतरनाक खतरनाक मुक्के मारता हूँ मैं। मेरा मुक्का मार। मुक्के मुक्के मारने वाले दिनेश जी। ठीक है, हम भी मुक्के मारते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या बोलते हैं यशोदा माता, जो कुंती महारानी है, वो इस प्रकार से विमोहित हो रही है, भ्रमित हो रही है कि भगवान एक साइड मतलब जो दामोदर लीला होती है उखल से बांधते हैं, तो आंखों का काजल धुल गया, आंखें डबडबाई, जिनसे भय भी भय खाता है वो खुद इस प्रकार से डर रहे हैं, इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती है। हम्म। एक चौपाई है प्रभु जी, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिनके डर से अति भयानक काल भी डर जाता है, जैसा भी आपने हम्म। बताया था। हरे कृष्ण। उसके आगे क्या था। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिससे हम्म। सुर असुर चराचर सब जगत भय खाता है। हाँ वो यहाँ पे यशोदा माता की छड़ी से डर रहे हैं अभी। जी प्रभु जी, ये, बिल्कुल। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोह प्रियश्चान्ववाये मलयश्चेव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हम्म। तो एक एक श्लोक है, याद है, सेले सेले न माणिक्यम। मोतिक्यम न गजे गजे। हम्म। न चंदन ही चंदन नहीं जी सर्वत्र, साधुओं नहीं सर्वत्र, चंदन न वने वने। जी जी प्रभु जी। हाँ। सेले सेले न मुझे भी माणिक्यम। जी, मोतिक्यम न गजे गजे। हाँ, कि हर एक सेल हर एक पर्वत पर क्या नहीं होता, माणिक्य। माणिक्य मतलब मोती, मणि। मणि। हाँ, मणि। मणि। और मौक्तिकम ना गजे गजे, और हर एक जो गज है हाथी है उसमें वो जो मणि होती है, एक स्पेशल मोती जो होता है उन पर, मोती। वो मोती वो नहीं होता है। हाँ, सले सले न मणि क्यों, तो हर एक छोड़ पर्वत पर के जाना कभी भी आपको ना। दो हर एक बताया था। पर्वत पर वो मणि नहीं होता। बात नहीं कर रहा। हम्म। तो इसमें बता रहे हैं कि सेले सेले न मणिक्यम, हर एक पर्वत पर मणि नहीं होता, कौन सा मणि पता नहीं मैं तो भूल गया। और मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक हाथी में है ना वो मोती नहीं होता है। जैसे कस्तूरी, जैसे हिरण की उस नाभि में होता है ना, ऐसे हाथियों में भी होता है कुछ विशेष मो, मोती है। शैले शले न माणिक्यम मोक्ति कम न गजे गजे, साधुओं नहीं सर्वत्र, साधु हर जगह नहीं मिलते हैं, साधु बहुत ही दुर्लभ पड़ जाती है। साधु संग इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत जन्मों का पुण्य होता है तब भक्तों का संग मिलता है, साधुओं का संग मिलता है। जैसे कई भक्तों को एक साथ प्रसाद लेते हुए देखना ही बहुत जन्मों की सुकृति चाहिए रहती है उसके लिए। हाँ। चंदन न
ही सर्वत्र, और चंदन भी चंदन न वने वने, और हर एक वन में, जंगल में चंदन नहीं मिलती है। विशेष रूप से जो मलय है ना, जो मलय पर्वत है उसमें चंदन होती है। मलय किस लिए फेमस है? तो चंदन के लिए ही फेमस है, इस प्रकार से। तो बता रहे हैं कि आपने मलय पर्वत में जिस प्रकार से चंदन होता है, उस प्रकार से आपने यदुवंश में जन्म लेके यदुवंश की, है ना, कीर्ति को बढ़ाया आपने। आप कुछ बोलते हैं कि आप इसलिए जन्मे हैं, कुछ बोलते हैं तो अलग अलग कारण है। भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सबके अलग अलग चीजें बोलते हैं, इस प्रकार से बता रहा हूँ। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगता अभ्यगात् अजस्तवमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। हम्म। तो अलग अलग लोगों के जो मत हैं वो बता रही है कुंती महारानी जी, कि आप वसुदेव देव की प्रार्थना की है, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। आप अजन्मा है, हालांकि फिर भी आप जन्मे हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने था, उनसे इच्छा करने वाले हैं, असुरों को मारने के लिए आपने जन्म लिया है। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थित। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। हम्म। तो ये तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाताय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं जब ज्यादा बोझ बढ़ जाता है और धरती माता उस बोझ को संभाल नहीं पाती। धरती माता को जनसंख्या बढ़ने से बोझ नहीं बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग बोलते हैं जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, कुछ नहीं। जनसंख्या क्या बढ़ेगी? पाप का, जब लोग पापी लोग बढ़ जाते हैं तो धरती का बोझ बढ़ता है, इस प्रकार से। तो तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब उनका कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो कुंती महारानी बता रही है, एन नंबर ऑफ रीजंस, नाना प्रकार के कारण बता रही है कि आप क्यों अवतरित हुए, जो अलग अलग लोग बोलते हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणाहानि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। ये सारे सही कारण है, मतलब कई जगह जगह हमको सुनने को मिलते ही हैं ये। भगवान इसलिए आते हैं कि लोग उनको जाने, उनसे प्रेम करें, और भक्त लोग खास तौर से, और उनका विश्वास बढ़े भक्तों का भगवान पे। कृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यविचिरेण तावकं भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। हम्म। तो जैसे कि हम भागवतम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो भगवान के कार्यक्रमों का निरंतर रोज रोज ही सुनना चाहिए भगवान की कथा। तो कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कुंती महाराज ने बहुत बड़ी बात बोल दी है।
हम भक्ति में ज्यादा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हमसे ज्यादा कोई व्यक्ति कोई कर रहा है, हमसे अच्छी कोई भक्ति कर रहा है, उसको देख के यदि हम हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ देखो कितना अच्छा भक्त है, कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, तो उससे से ही हमको भगवत धाम मिल जाएगा। भगवत धाम जाना बहुत आसान है कि भैया आप इतनी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उनसे ईर्ष्या तो मत करो आप, उनसे जलो तो मत कि हाँ इतनी भक्ति कर रहा बड़ा भक्त है, तो आप क्यों जल रहे हो? कितना सेवा ही तो कर रहा है भगवान की, निस्वार्थ सेवा अपने जो भोग है उनको छोड़ के भगवान की सेवा ही तो कर रहा है, फिर उनसे भी जलने लग जाते हैं। तो कम से कम भगवान के भक्तों को देखकर जो जले नहीं, और उनसे कम से कम अ, देखकर खुश हो जाए, वो और भी ऊंचा स्तर है, जो देख के हर्षित हो जाता है, हाँ हरे कृष्णा हंस के बोल दिया भक्तों को है, तो उसी से भगवान मिल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मतलब हम भक्ति में ज्यादा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, केवल भक्तों को देखकर हर्षित हो जाते हैं, तो कुंती महारानी बोल रही है उसी को आपके चरण कमलों का दर्शन हो जाते हैं। तो भौतिक जगत में आए ही क्यों हम, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या किए, और भगवान से ईर्ष्या किए यही कारण है कि भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं। भक्तों को भी इस प्रकार से, हाँ भक्तों को भी इस प्रकार से देख कर हम खुश नहीं होते हैं, देख के एकदम गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर हमको जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन है वो रुकेगा नहीं, वो फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब होगा फिर। तो भगवान का शरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं नवदा भक्ति, तो उसी से ही अंततः कल्याण तो उसी से होने वाला है। अपद्यस्नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुरदोनुजीविना येषां न चान्यद्भवत पदाम्बुजात परायणं राजसुयोजिता हंसाम्। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो जब द्वारिका की ओर जा रहे हैं, और उत्तरा की भी, परीक्षित महाराज की भी रक्षा कर ली, सब कुछ कर लिया, तो अब तो कुंती महाराज ने बोल दिया नहीं, क्या कि वही दुख वही कष्ट ज्यादा अच्छे थे, कम से कम उस समय आप हमारे साथ होते, नयना अभिरामम, नयनों के अभिराम, नयनों को संतुष्टि मिलती है आपके दर्शन देख के, आप हमारे प्राण है, भले ही बहुत कष्ट आए लेकिन आप हमारे साथ है, तो कोई कोई कष्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है भगवान की चेतना में होता है, कष्टों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, चेतना का स्तर बहुत उन्नत है, कष्ट आते हैं कष्टों से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन चेतना उन्नत नहीं है तो थोड़ा भी कष्ट आता है जीवन में, ब्लास्ट, अरे मेरे साथ ये हो गया वो हो गया इतना कष्ट हो गया, ये अब तो जी भी नहीं पाएंगे, हम तो सुसाइड ही करेंगे, अब इतना कष्ट हो गया। हम्म, तो छोटी चेतना, छोटी सोच पाँव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार जो छोटी सोच होती है, चेतना का स्तर कम होता है, तो थोड़ी सी भी दिक्कत जीवन में समस्या आने से सबसे पहले हम भक्ति छोड़ दे, भगवान को ही लग करते हैं। हाँ, सोच बहुत छोटी है। कई बार लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कई लोगों की सोच बहुत छोटी रहती है, वो छोटे ही काम में उलझे रह जाते हैं वो, है ना, छोटी बहुत सोच। कुछ लोग उच्च सोच वाले होते हैं, चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं और समाज का भला भी करते हैं, ऐसा। और कुछ मतलब एक उनकी बोलते हैं कि हम्म, कुछ उनसे इतनी भी चीज बोले भगवान की सेवा के लिए, ये 1 रुपए की चीज, 1 रुपए तो दे दो ना, और 1 रुपया भगवान की सेवा के लिए। इतने आ सकती है रुपए, 1 रुपए से ही। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर होता है, जितना व्यक्ति रिलेट कर पाता है उतना ही वो करता है। तो तो कुंती महारानी की चेतना का स्तर बहुत उन्नत है, अरे वो कष्ट है, वित्त संदूत शाश्वत तत्र तत्र जगत करो जगत गुरो,
भवत दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। फिर से भव दर्शन नहीं होगा आपके दर्शन होने के होगा तो, है। जब जब विपदाएं होगी तब तब आप वहां पे रहोगे। तो भगवान, अभी भी बहुत विपदाएं हैं, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, और आप हमारे हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। हम तो आप पे ही आश्रित है, हमारा कोई और कोई आश्रय नहीं है। कुंती महारानी जानती है अच्छे से। वसुदेव देव की उनके पिताजी थे, माता पिता थे, फिर भी उनके साथ भगवान नहीं रहे। लेकिन कुंती महारानी का कोई आश्रय नहीं था। हम हमारा बहुत सारा आश्रय रहेगा, हम इसमें भी आश्रय लिए, उधर भी आश्रय लिए, 10 जगह आश्रय लिए। तो गुरु वैष्णव भगवान हमको क्यों आश्रय देंगे कि तुम्हारा 3 जगह आश्रय है, शरणागति नहीं है। तो कुंती महारानी बोले नहीं नहीं, और कोई आश्रय नहीं है हमारा। नमो किंचन वित्ताय, मेरे जैसे किंचन गरीब निर्धन का आप ही एकमात्र संपत्ति है, और कोई संपत्ति नहीं है, और कोई संपत्ति पर मेरा भरोसा नहीं है। वो आज है, कल रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा भविष्य में कोई पता नहीं, आप ही मेरे एकमात्र संपत्ति है। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी बहुत समझदार है। भले ही बोल रही है खत्म पश्चिम ही स्त्री है, मेरे जैसी मूर्ख स्त्री कैसे आपको जान पाएगी, समझ पाएगी। लेकिन कुंती महारानी को पता है कि भगवान मत को प्राप्त करना तो अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, कि भगवान आपके अलावा कोई हमारा आश्रय नहीं है, आप ही हमारे प्राण है, आप ही सब कुछ है करने वाले, आप ही हमको शरण दीजिए। तो भगवान फिर, भगवान सोचते हैं अब तो लगेगा ना, जैसे हमको भी कोई ऐसा बोलेगा तो हमको भी लगेगा अरे देखना पड़ेगा अब तो, मतलब हम पे पूरे शरणागत हो गए तो क्या करेंगे हम, ऐसा। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करनी बहुत ही बुद्धिमान प्रार्थना है। ये वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। हम्म। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जब भगवान है तभी सब कुछ है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान 9 10 11 12 अध्याय पढ़ते हैं हम, विशेष रूप से 10 11 12, 9 10 11। तो तब तो भगवान के कारण ही, यद यद विभूति मत सत्वं श्रीमत, अर्जुन की वीरता है, बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि बलम बलवताम चाहम, हर चीज तो उसका सार भगवान ही है। तो कुंती माता प्रार्थना कर रही है, देखो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, हम्म, तो उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उस शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता। तो उसी प्रकार से आत्मा के बिना मंडन से लोक रंजनम, कि यदि किसी का शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई, उस शरीर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं हम, बहुत सुंदर आभूषण पहनाए हैं। कि किसी का शरीर छोड़ दिया, मर गया कोई व्यक्ति, उसको बहुत अच्छे आभूषण पहनाए, श्रृंगार करे, तो क्या फायदा है उससे? तो छोड़ दिया, उसको तो जलाना ही है, तो कोई मतलब नहीं है। मंडनस्य लोक रंजनम, तो इस प्रकार से मंडन करना, श्रृंगार करना, लोक रंजनम हो जाता है, लोगों का मजाक का विषय बन जाता है, अरे वो मर गया उसके इतना श्रृंगार कर रहे हो, है। तो ये वैसे ही है, भगवान यदि आप हम पर कृपा नहीं करेंगे, आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तो मेरे कितना भी यश हो, गतिविधि हो, सब नष्ट हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है। जब शिल प्रपात जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के पास जाके दीक्षा के लिए प्रार्थना करते, आज हमको दीक्षा दीजिए, भगा देते, भग, मैं दीक्षा के लायक नहीं हूँ, मैं तो एक नीच आदमी हूँ। तो बाबा जी थे ना गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, भगा दिए। फिर बोले कि मैं पूछ के बताऊंगा। बोले मेरे जो उनके गौर निताय की जो पूजा करते थे, गौर निताय से पूछ के बताऊंगा, वो बोलेंगे तो दूंगा दीक्षा। फिर दूसरे दिन आते हैं, बोले पूछा बाबू जी आपने? हाँ पूछा, वो मना कर दिए, भाग यहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भगा दिया। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना दुखी हो जाते हैं, वो चरणों में गिर जाते हैं कि बाबूजी महाराज आप मेरे को स्वीकार कर लो, शरणागत कर लो, नहीं मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा, यहीं की यहीं प्राण त्याग दूंगा मैं, ना। बहुत गंभीर हो जाते हैं। आप जो परीक्षा लेना चाहे, अब मेरी परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, आप मेरे को शरण दीजिए। तो ये उन्नत मनोभाव है। और फिर उसके बाद पूर्ण तरीके से शरणागत हो जाते, बोलते मैंने, मेरे पास ज्ञान बहुत है। जो गौर किशोर दास बाबू जी महाराज थे, वो क्या थे?
अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत शास्त्रों का ज्ञान था। बोले लेकिन मेरा सारा ज्ञान ये अथाह समुद्र के समान है? समुद्र के समान है, कोई उसका, उससे किसी की प्यास नहीं बुझती। जब तक आप मेरे को शरण नहीं देंगे, किसी वैष्णव के शरणागत नहीं होऊंगा, तो ज्ञान कितना भी हो, किसी की प्यास नहीं बुझेगी, वो काम नहीं आएगा वो ज्ञान। इस प्रकार से प्रार्थना करिए। तो वही बता रहे हैं कि आप जब तक आप हम पे कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है ना। हमारी सारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। नेयं शोभिषते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत् त्वत्पदेरकिन्ता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। अच्छा लग रहा है। ये भी फाड़ दूं क्या? ये इमे जनपदा स्वदाः सुपकोश दिविरुध वनाद्रिन्नद्युदन्वन्तो यद्यन्ते तव वीक्षितेः। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरे जो कृष्ण। हमारे गवर्नमेंट में ही है का नंबर। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें कुंती महारानी प्रार्थना करिए कि आपके चंचलों की छाप पड़ी है, तब ये सुंदर लग रहे हैं। आप आपके चलने से ही, है ना, आप चले जाएंगे तो क्या ही होगा। ये सारे नगर पासपोर्ट ग्राम। डालना पड़ेगा तो फिर कभी हमारे नहीं आते, उन्होंने में लिखा है कागज में आ रहे। हम्म। ये अनोखी प्रचुरता है, प्रकृति सब कुछ देती है। जब भगवान की सेवा होती है, भगवान के भक्त होते हैं, सब कुछ मिलता है। पापी लोग ज्यादा हो जाते हैं तो प्रकृति सब कुछ खींच लेती है, इस प्रकार से। एक दो श्लोक और बचे थे ना, पढ़ लेते हैं। अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णोः वृणिष्णु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, है विश्व रूप, कृपा करके मेरे सुजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। हाँ, कितनी बड़ी बात बोल दी है। भगवान किसी से स्नेह होना है, आसक्त होना तो आप ही से होना है। मेरे स्वजन है, मेरे पुत्र हैं, पांडव है, मेरे रिश्तेदार है, वृष्णि वंश है, ये सब माया है। यदि आपके बिना इन सबसे मेरे को स्नेह हुआ, तो ये स्नेह का बंधन है, ये ऐसा बंधन है, मेरे को बांध देगा ये है। तो कितनी समझदार है कुंती महारानी, मतलब तो भगवान आपके बिना कोई नहीं है, सब स्नेह का बंधन है, ये सब माया है। आपके बिना मैं पूरा घर, भले ही मेरे, आप मेरे रिश्तेदार है सब, ये भी आपके भक्त हैं, फिर भी ये सब बंधन का ही कारण हो जाएंगे। आप काट डालो इसको। जैसे हृदय ग्रंथिम निर, है ना, निर्ग्रंथिम, जैसे हम पहले पढ़े थे ना, ये आसक्ति को काट डालो। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। येन आपकी वॉइस चली गई मुझे। अच्छा, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मोहित पढ़ो। कितने श्लोक और बच्चे हैं इसमें, देखते हैं एक बार कितने श्लोक है। 58 तक नहीं।
कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है 1843 नंबर श्लोक तक। तो ठीक है, ये पूरी कर देते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना। तवै में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति रतिम उद्वहात अद्धा गंगा इव ओगम उदन्वती उदन्वती। कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। तवई में अनन्य विषया, अनन्य भाव से मेरी मति आपके अंदर लगे हे मधुपति। जिस प्रकार से जो मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी की मत्ती कहाँ रहती है? शहद में। तो शहद का आस्वादन करने में, उसी प्रकार आप शहद के समान है। भगवान श्री कृष्ण आप शहद के समान है और मैं वो मधुमक्खी हूँ। तो मेरे मति आप में लगे हमेशा, असकृत, एक बार नहीं, निरंतर, कंटिन्यूस। रतिम उद्वात अद्धा, और मेरी रति जिस प्रकार आपके प्रति अद्धा, प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से आप में मेरी मति लगे। जिस प्रकार से गंगा नदी है वो समुद्र की ओर बहती है निरंतर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, निरंतर बहती रहती है उसमें। उसी प्रकार से मेरी चेतना आपके अंदर बहती रहे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन के पथगामी आप बने, मेरे मन, मेरी चेतना में आप ही का चिंतन हो। इस प्रकार से, हाँ, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना करे कुंती महारानी। ये लास्ट प्रार्थना है कुंती महारानी की, ये पढ़ते हैं। राठौड़ प्रभु जी। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णयश भावनिदृग राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहारावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान को भोग लगाते हैं तब ये श्लोक बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप क्या है? सारे ब्राह्मणों, गायों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, सबके मालिक हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, विना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आपका शौर्य कभी कम नहीं होता। आप तो आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, दिव्य धाम धाम के वासी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार से कुंती महारानी की सुंदर प्रार्थनाएं हमने देखी। 18 नंबर श्लोक से लेके 43 नंबर श्लोक तक कुंती महारानी की ही प्रार्थनाएं हैं सब। इसके आगे 45 से 52 तक भगवान युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देंगे, वो हम कल देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।